Good morning students. Today we will start the new topic irrational number. irrational numbers से पहले हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स. अबाउट रेशनल नंबर्स क्या डेफिनेशन है, कौन से नंबर रेशनल होते हैं. तो आज हम इरेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे. थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं. रेशनल नंबर्स के लिए मैंने क्या बताया था आपको. रेशनल नंबर्स दो डेफिनेशन मैंने रेशनल नंबर्स की आपको बताई थी. फर्स्ट, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो और जिनका डिनोमिनेटर जीरो ना हो और दोनों के दोनों इंटीजर्स भी हो. पी एंड क्यू आर इंटीजर्स. ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी. ठीक है, रेशनल नंबर्स की. सेकंड डेफिनेशन बताई थी कि सेकंड डेफिनेशन में टर्मिनेटिंग नंबर जितने भी होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, डेसिमल एक्सप्रेशंस यानी जो नंबर जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट हो जाए वो रेशनल नंबर होते हैं. या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग ये वाले रेशनल नंबर्स होते हैं. जैसे टर्मिनेटिंग, जैसे सपोज दैट मैं कह दूँ 10/5 कर दो, सॉरी 5/10 कर दो. 5/10 तो कितना जाएगा 0.2. ये टर्मिनेट हो गया, पूरा कैंसिल हो गया. ठीक है, तो जो नंबर पूरा कैंसिल हो गया उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि आगे डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं आ रहे हैं, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है. तो ये नंबर कैसा है, रेशनल नंबर है. ये तो है ही रेशनल, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है. ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से होंगे, जैसे सपोज दैट 3.677 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 67 बार रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3.676767 ... इस तरह के नंबर जितने भी होंगे वो सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे. लेकिन इसमें 676767 का ग्रुप एक बार रिपीट हो रहा है ये ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग नंबर. ठीक है, तो ये रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई थी. अब बात करते हैं इरेशनल नंबर. तो इरेशनल नंबर जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, जो नंबर्स पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हो, यहाँ पी और क्यू इंटीजर्स है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, वो नंबर, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं. दूसरा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन तो सारे सारे रेशनल होते हैं. ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग में जो रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग है वो तो हो गए हमारे रेशनल, और जो नॉन रिकरिंग नंबर जितने भी हैं वो सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ इरेशनल नंबर्स की अगर मैं बात करूँ इरेशनल नंबर्स, तो numbers which are not in the form of P upon Q, where P and Q are integers. Also Q not equals to 0. Second definition, numbers whose decimal expansions की बात कर रहा हूँ, decimal expansion is non terminating non recurring. ठीक है, ये नॉन रिकरिंग यानी वो बार रिपीट नहीं होंगे. एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ तो एग्जाम्पल हो गया सपोज दैट 3.0100100001000001 इस तरह से. तो यहाँ पे हम क्या हो रहा है, ना तो 1 रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो या 4 जीरो, ये जीरोज़ की संख्या जो है बार बढ़ती जा रही है. ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज़ आर इंक्रीजिंग. ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं. तो ना तो यहाँ 10 रिपीट हो रहा, ना 100 रिपीट हो रहा, ना 1000 रिपीट हो रहा, आप देख सकते हैं. और ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है. तो ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है, इरेशनल नंबर्स में आपको और भी एग्जाम्पल्स अभी देता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा कि इरेशनल नंबर्स होते क्या है. ठीक है, सो
जैसे हमारा इरेशनल नंबर्स में आप अगर ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट इरेशनल नंबर्स में आ गया √2 आ गया, √3 आ गया, ठीक है, पाई आ गया। ये सारी की सारी वैल्यूज़ की क्या होती हैं, हमारी इरेशनल वैल्यूज़ होती हैं। सारे के सारे नंबर्स हमारे इरेशनल होते हैं। √15, ठीक है, मैंने कल बताया भी था। √2, √3, √4 नहीं आएगा, √5 आ जाएगा इसमें, ठीक है, √6 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √8, क्योंकि इनका अंडर रूट हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। 4 का अंडर रूट निकाल सकते हैं, इट मीन्स √4 जो है वो रेशनल पार्ट होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज़ भी मैंने पाई की वैल्यूज़ कल बताई थी आपको कि पाई की वैल्यू क्या क्या होती है। तो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग, 3.14 159265 1595 और भी कुछ भी 5 के बाद कुछ भी है, 5 के बाद आ जाएगा 9265 था, 159265, सॉरी ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 9265। बहुत बड़ी वैल्यू आपके पेज नंबर 13 पे गिवन है, √3 में। √3 में पेज नंबर 13 पे बहुत सारी वैल्यूज़ की मतलब बहुत सारी डिजिट्स लिखी हुई है आफ्टर द डेसिमल। 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 3 कुछ भी आ जाएगा, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। 1 के बाद 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 5, मतलब कोई सीक्वेंस इनमें नहीं बन रही है। तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, चलता भी जा रहा नंबर आगे, और कोई पर्टिकुलर नंबर एक इसमें बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। तो पाई को ध्यान रखना है, पाई को 2 बार आप पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, पाई इरेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं होता। पाई को हम 22/7 के इक्वल लिख देते हैं, पर ये इसके इक्वल नहीं होता, ये अप्रोक्स इक्वल होता है, क्योंकि 22.7 की वैल्यू 3.142851 होती है, ठीक है। ये ग्रुप बार बार रिपीट होता है, यानी कि 22.7 इक्वल टू 3.1428511427 सॉरी 142857 142857 142857, ये ग्रुप पूरा चलता जाएगा, ठीक है, 22.7। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि पाई की वैल्यू 3.14 और 22.7 की वैल्यू 3.14, लगभग 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये इक्वल होती है, इसलिए पाई को हम 22.7 कह देते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए तो स्टूडेंट्स, आपको जो हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर में जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है नंबर लाइन पे इनको डिनोट करना, नंबर लाइन पे √2, √3, √4 को डिनोट करना। बट टुडे वी विल नॉट डिस्कसिंग अबाउट दिस, हम आज नंबर लाइन को नहीं बता रहे हैं। नंबर लाइन से पहले ज़्यादा ज़रूरी है इसकी क्वेश्चंस कर लिए जाएं, इसलिए आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 और एक्सरसाइज नंबर 1.2 आपकी जो NCERT में है, ये एक्सरसाइज अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। इससे पहले आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 फ्रॉम द NCERT। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3। 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है, 7/8 का पूछा है, ठीक है, और 1/7 का पूछा है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको कैसे निकालते हैं, जिसे आप डिवाइड करते भी हैं, डिवाइड करते हैं। सपोज दैट ये आ गया हमारा, 10 को 3 से डिवाइड करो, पता चल जाएगा कि नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है या रिकरिंग है, कैसा है। तो 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ठीक है, ये वाला पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दी इधर, 3 3 जा 9, फिर बचा 1, फिर पॉइंट लगी हुई है तो 0 फिर से लगा सकते हैं, तो 3 3 जा 9। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी पर ये नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.33333, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3333 डॉट 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 4 3 लगा दिए मैंने, बहुत है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.33 के ऊपर एक बार लगा देंगे, एक छोटी सी लाइन खींच देंगे, इससे क्या शो होगा कि 3 बार बार रिपीट हो रखा है, ठीक है। तो 3.33333 ये, तो ये हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे,
तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर, ठीक है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 7/8 का कर सकते हैं। 7/8 का अगर हम करते हैं डिवाइड, इसको करते हैं डिवाइड करके देखना पड़ेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, कुछ को डिवाइड करके समझ आता है, ठीक है। तो 8, इसमें स्टार्टिंग में ही टेबल नहीं चलेगी तो क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे स्टार्टिंग में और एक 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 8 × 64 कितना बचा 6, पॉइंट लगी हुई है 0, 8 × 7 = 56 कितना बचा 4, 0 लगा दो, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि लास्ट में क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो 0.875 इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 0.875, 0.875 और ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया था, इसलिए टर्मिनेट नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर टर्मिनेट हो गया, दैट इज इट इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसी 1/7 को डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। 0.71 = 7, 3 बचेंगे यहाँ पे रिमेनिंग, फिर 3 का हो जाएगा 30, 7 × 4 = 28, 30 में से 28 माइनस करेंगे 2, फिर 20 हो जाएंगे, ठीक है। 7 2 जा चलेगा, फिर 8 जा चल जाएगा, 4 5 जा चलेगा और 7 जा, ये आ जाएगा 142857, फिर से यही आएगा 142857, 142857। ये ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप 57 तक ये सेम टू सेम ग्रुप बार बार रिपीट हो गया है, यानी कि 14 28 57 के बाद फिर से 14 28 51, 14 28 51, ये पूरा का पूरा ग्रुप और यहाँ तक है, ये पूरा ग्रुप ग्रुप के बाद यही सेम ग्रुप आता रहेगा, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। इसमें रिकवर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट क्या हो रहा है, 14 28 57, ये बार बार रिपीट हो रखा है। तो आपको ध्यान देना है कौन से नंबर नॉन रिपीटिंग है, कौन से रिपीटिंग है, किस तरह रिपीटेशन ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारा डेसिमल एक्सपेंशन था, एग्जाम्पल नंबर हमने 5 की बात की है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब इनमें ये मैंने बताया आपको एक मैंने P/Q की फॉर्म में क्वेश्चन दिया था, उसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको सेकंड टाइप क्या मिलेगा जो एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको डेसिमल एक्सपेंशन देंगे और उससे आपको P/Q फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म मिलेगी आपको, डेसिमल में नंबर मिलेगा, आपको P/Q फॉर्म बनानी है। एग्जाम्पल 5 में हमारे पास P/Q की फॉर्म थी, इससे हमने किस में कन्वर्ट किया, डेसिमल एक्सपेंशन में। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है कि इसको बना दो आप, यानी एक नंबर दिया हुआ है इसमें 3.142678, बोल रहा है कि एक नंबर है और ये डेसिमल फॉर्म में है, आप इसको P/Q की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2 तरीके के नंबर हैं, इससे अलग बता रहा हूँ 2 तरीके के नंबर हैं। एक नंबर वो जो टर्मिनेटिंग है और एक नंबर वो जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिकरिंग है, ठीक है। तो ये नंबर इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ और ना ही बाद में डॉट 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 लगी हुई, इट मीन्स ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये चलता ही नहीं जा रहा, इसकी जो रेलगाड़ी है वो चलती नहीं जा रही, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ठीक है। क्या करेंगे हम, सिर्फ आप इसके इक्वल टू में ये पूरा नंबर लिखोगे विदाउट डेसिमल, ठीक है। और इसके अपॉन में आज तक करते भी आ रहे हैं कि पॉइंट हटाओ और अपॉन में 1 के सामने 0 बढ़ाओ, ये वाला रूल है कि पॉइंट हटाओ और अपॉन में 1 के सामने 0 बढ़ाओ। तो आप यही करेंगे, हम पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, यानी पॉइंट उड़ा दिया यहाँ से हमने, तो पॉइंट अपॉन में 1 के सामने कितनी 0 बढ़ाएंगे, जितने पॉइंट के सामने हमारे डिजिट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 zeros हम बढ़ा देंगे, 4 5 6, ठीक है, 6 zeros हो जाएंगे और ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। आप इसको कैंसिल आउट करके और छोटा कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन इसका बना सकते हो। तो ये नंबर बहुत ईजी होता है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो एक नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो थोड़ा सा परेशान करते हैं, कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर बट रिकरिंग नंबर, वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो उनको देखिए आप किस तरह से करोगे, बहुत सिंपल वे बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की और एग्जाम्पल नंबर 8 की, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 0.9
लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 7 में 0.3 बार, 0.33 के ऊपर बार है ये, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3333, इसको हमें बनाना है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से है और एग्जाम्पल नंबर 8 में 0.27 बार, ठीक है, 0.27 बार। ये भी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, टाइप इनका दोनों का एक ही है, बस इसमें ये है कि इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, इसमें दो डिजिट रिपीट हो रही है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 7 क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट जो भी नंबर आपको गिवन होगा उस एक्स के इक्वल मान लेना, एक्स इक्वल टू 0.3333, 4 बार 3 लिख के आप डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें 2 वर्किंग इक्वेशन चाहिए होती हैं। वर्किंग इक्वेशन, ये मेरा नाम मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो वर्किंग इक्वेशन क्या होती है, वर्किंग इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें पॉइंट के बाद जो नंबर हो, पॉइंट के बाद जो नंबर हो वो सारे के सारे रिपीट हो रखे हो। विदाउट रिपीट वाला, विदाउट रिपीट कोई भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 2 लिखा हुआ होता, पॉइंट के बाद 2 लिखा होता, फिर 3 3 3 3, तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे 2 तो रिपीट नहीं हो रहा, 2 तो एक ही बार है, बाकी 3 रिपीट हो रहा, तो इसको हम वर्किंग इक्वेशन ना बोलते। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद जो नंबर है वो 3 3 3 3 यानी सारे रिपीट हो रखे हैं। इट मीन्स ये जो मेरी जो मैं अपने अकॉर्डिंग बताता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये एक वर्किंग इक्वेशन है। तो वर्किंग इक्वेशन 2 चाहिए होती हैं। 2 वर्किंग इक्वेशन चाहने क्यों बनाते हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देते हैं और ये क्वेश्चन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये पॉइंट के बाद 3 3 रिपीट हो रखा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड वर्किंग इक्वेशन कैसे आती है, सेकंड वर्किंग इक्वेशन आती है बाय मल्टीप्लाइंग 10, 100, 1000, 10,000, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 10 से करते हैं, 100 से करते हैं, या 1000 से करते हैं, ठीक है। इस तरह से एज द रिक्वायरमेंट, ठीक है, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और बड़े इजीली हम दूसरी वर्किंग इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब पता कैसे चलेगी 10 से मल्टीप्लाई करनी या 100 से करनी या फिर 1000 से करनी, तो आपको सिंपल वे बता रहा हूँ। अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है, सिंगल डिजिट, यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 3 रिपीट हो रहा है, सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है, तो सिंगल का मतलब 10, 10 का मतलब 10, तो मल्टीप्लाई करनी है 10 से। जैसे ये वाला क्वेश्चन है 27, यहाँ पे 27 रिपीट हो रहा है, 27 27 27 27 ऐसे चलता जा रहा है 27, तो 27 में कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, और 2 डिजिट का मतलब 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। 2 डिजिट किस में आती है, 100 में तो आएगी, कितनी जीरो होती है 100 में, 2 जीरो। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 27 2 डिजिट है, 2 डिजिट का मतलब 100, 100 से मल्टीप्लाई करके आप सेकंड वर्किंग इक्वेशन आप निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, ठीक है। बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट। और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं, मल्टीप्लाई इधर कर देते इधर नहीं करते, या फिर इधर कर देते इधर नहीं करते, दोनों साइड मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई जब मैं एक्स में करूँगा कितना आ जाएगा, 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जब भी किसी डेसिमल नंबर में 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करती है तो पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड भागती है, ठीक है, राइट हैंड साइड भागती है। भागने का मतलब है जितनी जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने ही प्लेसेस वो पार कर लेती है। तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक प्लेस, 10 में होती है 1 0, तो एक प्लेस पार कर लेगी, यहाँ पे आ जाएगी पॉइंट। तो ये बन जाएगा हमारा 3.3333, आगे 3 या कितने 3 लगाओ आपकी मर्जी है, तो ये जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते, मैंने 4 ही 3 लिखे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पॉइंट पहुँच गया था तो 3 ही 3 बचे, तो भैया 3 3 नहीं बचे, 3 के बाद और बहुत सारे 3 है, आप मर्जी है 4 लगाओ 3 लगाओ, मैं 4 ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है, मैं 4 से कम नहीं लेके चल रहा, ठीक है। तो सेकंड वर्किंग इक्वेशन हो गई। अब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है, आपको सेकंड वर्किंग इक्वेशन में से फर्स्ट वाली वर्किंग इक्वेशन माइनस करनी है। तो लिख देंगे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से हम फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करें तो किस तरह करना है, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड माइनस करनी है, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड माइनस करनी है। तो 10x में से x को माइनस करेंगे, कितना बचेगा 9x, और यहाँ पे 3.33 बाद वाले पॉइंट के बाद वालों में से माइनस होकर 0 बनेगा, यानी 0.0 बनेगा, पॉइंट के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हम इक्वेशन में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 10x माइनस एक्स दैट इज़ 9x आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 3.33 में से इसको माइनस कर जाएगा 3 माइनस 0 दैट इज़ 3, ओनली 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बस पॉइंट के बाद 0 आप लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, मैं तो लिखता नहीं, उसको कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। तो बस x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3/9 और कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा 1/3, दैट इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये बहुत ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा एग्जाम्पल नंबर 7 का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं, सेम प्रोसेस है बिल्कुल। लेट x इक्वल टू 1.2727 3 बार मैंने 27 लिख दिया, पॉइंट डॉट डॉट डॉट, और इसी को हम वर्किंग इक्वेशन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बिकॉज पॉइंट के बाद 27 ओनली रिपीटिंग डिजिट्स है। ठीक है, तो बस आपको ये इस तरह से करना है। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय किससे, 100 से। अभी मैंने बताया आपको कि अगर 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो 100 से, 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इधर आ जाएगा 100x, और इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा, तो ये पहुंच जाएगा 27 के बाद, तो इधर हो जाएगा 127 और पॉइंट के बाद 27 वही, तो ये जाएगा 127.272727. इक्वेशन नंबर सेकंड वही, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में 100x में से x माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 99x, और इधर राइट हैंड साइड में 121 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 126, और पॉइंट के बाद बचेंगे 0। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 126/99 आ जाएगा, और आप लोग 9 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 9 1 जा 9, 9 4 जा, और 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो 14/11 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब मैं इसका दूसरा टाइप बता रहा हूँ, जिसमें ये तो हमारी जो क्वेश्चन ये वही वर्किंग इक्वेशन हुआ। अब एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें हमारा जो क्वेश्चन हुआ, जो हमारी डेसिमल फॉर्म है, वो पहली वर्किंग इक्वेशन नहीं कहलाती, उसको पहले वर्किंग इक्वेशन बनाया जाता है। इसमें तो पहली वर्किंग इक्वेशन बनाई थी, सेकंड बनानी पड़ती थी। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से 2 वर्किंग इक्वेशन बनाएंगे, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए इतना। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9, ये दिया हुआ है, ये इसी तरह क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है कि ये आपको पहली इक्वेशन वर्किंग इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, देखो जरा सॉल्यूशन में हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.235, और देखो यहाँ पे जो बार लगा हुआ है वो सिर्फ 35 के ऊपर है, तो रिपीटिंग जो डिजिट्स है वो 35 है ओनली, तो 0.235 35 35 एंड सो ऑन डॉट 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 चलते रहेंगे ऐसे। ठीक है, 2 रिपीट नहीं है, 35 35 35 बार बार रिपीट है। इसको हम इक्वेशन 1 तो जरूर बोलेंगे, पर इक्वेशन 1 वर्किंग इक्वेशन नहीं होगी, ये काम नहीं करेगी, है जो हमारा मेथड है उसमें काम नहीं करती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले वर्किंग इक्वेशन बनाएंगे। वर्किंग इक्वेशन क्यों वर्किंग इक्वेशन नहीं है, पहले तो ये देखो। ठीक है, तो वर्किंग इक्वेशन ये इसलिए नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद जो 2 है ये रिपीट हो ही नहीं रहा है। अगर ये 2 इधर होता इधर, तो ये होता 2.353535, फिर ये वर्किंग इक्वेशन कहलाती, क्योंकि पॉइंट के बाद 35 35 35 35 ये आ रहा था। तो वर्किंग इक्वेशन बनाने के लिए हम पॉइंट को 2 के इधर ला सकते हैं, यानी 2 के राइट हैंड साइड में पहुंचा देंगे, और राइट में अगर पॉइंट ले जानी है तो हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही डिजिट क्रॉस करानी है, एक डिजिट पॉइंट को क्रॉस करानी है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा 10x इजकल टू, ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.353535 डॉट 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 एंड सो ऑन, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, लेकिन माइनस मत करना क्योंकि ये वर्किंग इक्वेशन नहीं है, ये पहली वर्किंग इक्वेशन, इससे एक और इक्वेशन बनानी। तो अब हमारा रूल वही पिछले क्वेश्चन वाला, दूसरी वर्किंग इक्वेशन बनाने के लिए पॉइंट को यहाँ से हटा के कहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे, ताकि बाद में, क्योंकि अगर मैं यहाँ एक डिजिट क्रॉस करा दूँ तो ये 3.535353 हो जाएगा, 53, लेकिन मुझे करना है 35, तो उसके लिए क्या करना है, पॉइंट को 2 प्लेस क्रॉस कराने हैं। तो पॉइंट को ले जाना है मुझे 5 के बाद में, यहाँ पे इस 5 के बाद में, तो ये हो जाएगा, जब 2 प्लेस क्रॉस कराने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड,
तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बोला था लेफ्ट हैंड साइड में भी करनी है, तो 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1000x, कितना 1000x, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते पॉइंट पहुँच जाएगी यहाँ पे, तो ये जाएगा 235.35 से, तो जगह 235.35 कितने ही 35 लिखो मर्जी है, मैंने 3 लिख दी, 3 पेयर लिख दिए पूरे पूरे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3। अब ये दोनों वर्किंग इक्वेशन है, आप इन दोनों को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, तो बहुत इजीली आप माइनस कर लो इसको। 1000 से x में से 10x माइनस होंगे तो 990x बचेंगे, कितने 990x इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे तो पॉइंट के पहले लिखा हुआ है 235 235, और यहाँ पॉइंट से पहले लिखा हुआ है 2, तो 235 में से 2 माइनस करेंगे 233 बचेंगे। पॉइंट के बाद 35 में 35 का 0, 35 में 35 माइनस करेंगे 0, सारा का सारा 0 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 नहीं लिख रहे, पॉइंट भी नहीं लिख रहे, बस ये आंसर आ जाएगा हमारा कितना, x इज इक्वल टू 233/990। ये p/q की फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पॉइंट के बाद डायरेक्टली बार वाली डिजिट्स मिले तो वो वर्किंग इक्वेशन मान के सेकंड वर्किंग इक्वेशन बना लेना। अगर पॉइंट के बाद डिजिट्स एक विदाउट बार है तो पहले इसको इधर कर लेना, उसके बाद वर्किंग इक्वेशन बनाना, माइनस करना, क्वेश्चन आपके सामने एकदम से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे आपके, ठीक है। तो इसी बेस पे आपको एग्जाम्पल्स मैंने करा दिए हैं। एक एग्जाम्पल हो रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 10, देखो बहुत इजी है, ये बता देता हूँ मैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 10, और इसके हेल्प से आपको एक्सरसाइज नंबर 1.3 पूरी सॉल्व करनी है, और नोट्स अगर आप बना रहे हो तो नोट्स भी बनाने हैं आपको। तो एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करूं तो ये वो वाले क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था कि रेशनल के बीच में रेशनल फाइंड करना, इरेशनल के बीच में इरेशनल फाइंड करना, ठीक है। तो इस तरह से तो कुछ भी पूछेगा आपसे। तो ये लिखा हुआ है फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में एक इरेशनल नंबर फाइंड करना। इरेशनल, तो आपको अगर इरेशनल नंबर आपसे पूछता है तो आप रेशनल नंबर फाइंड करना। क्या करोगे, रेशनल, एक रेशनल नंबर फाइंड कर लो। लिख दो रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज, क्या होगा, ये डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 और 2 के बीच में कौन होता है, 1.5 होता है, 1.5/7। ये एक रेशनल नंबर है। इसको और थोड़ा सा डिवाइड करें अगर, और सही से डिवाइड कर लें तो कितना जगह पॉइंट हटा के इसको हो जाएगा 15/70। डिवाइड कर लो इसको 0.285714, ये इस तरह से चलेगा 0.285714, 285714, ये इस तरह से डेसिमल एक्सपेंशन आएगा इसका, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, हमें एक रेशनल नंबर चाहिए था तो ये रेशनल आ गया, लेकिन इसने बोला इरेशनल फाइंड करना। तो इरेशनल के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आप इसका यूज़ करना। इसके बाद इरेशनल कैसे बनाना है, लिखो कैसे लिखे, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 इज इक्वल टू, सिर्फ आप 0.28 लिखो आप इतना। ये एक रेशनल नंबर है जो 1/7 और 2/7 के बीच में है, अभी भी ये रेशनल ही है। इरेशनल कैसे बनाएंगे, बस आपको करना है 01 001 001 4 टाइम्स 01 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट, ये इरेशनल बन गया। किसी भी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर बनाया जा सकता है। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप कि 1.3 आप क्वेश्चन नंबर 9 तक आप कंप्लीट करेंगे और बहुत इजी भी लगेगी। जो भी आपको डाउट लगेगा मैं अपना फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रहा हूँ, आप फ़ोन करके डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मैं डायरेक्टली बता दूंगा आपको। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।